सभी पीजीटी के साथियों को अनुसर का नमस्कार। हम लोग आज पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की तैयारी में जो हमने आपको पढ़ाया था, यानी कि हमने आपको पढ़ाया स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने बिल्कुल अच्छी बुक से सिलेक्शन लिया है और ये क्वेश्चंस क्या है, मैंने पीडीएफ आपको फ़ोटो दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मैग्नेटिक रेडिएशंस पे डिपेंड करती है? तो सभी साथी मेरे जानते हैं कि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वाला आंसर होना चाहिए, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। अब देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ से करेंगे। ये भी एक चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो देख लेते हैं। और मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर डार्क कर लूँ जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा लिखने में मदद मिले। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं और इसे डन कर लेते हैं। अब इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन आईआर नोन एज द फंक्शनल। मैंने पढ़ाया था आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो देखिए, मैंने इसमें बताया था 1300 से 4000 होता है, तो ये है 1300 से 4000। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, चाहें तो आप इस पर पीजीटी लिख लीजिए। ये पीजीटी में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये पीजीटी में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जाने दीजिएगा। और आप इसके बाद देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व द बम्बार्डमेंट। अरे मरे, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। एमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यानी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है आपकी किस में। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन के जवाब दिए, कितना अच्छे हैं चारों क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या है, मैंने साथियों इसमें लास्ट में आंसर लगा दिए, आप आंसर मैच करिएगा। अभी तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द CO स्ट्रेचिंग। बहुत ही बढ़िया, CO स्ट्रेचिंग बैंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में CH2, यही एग्जाम्पल ही मैंने कराया था, मुझे शायद याद है। 1680 है सेंटीमीटर इनवर्स। आप एक बार इसका आंसर भी चेक कर लीजिएगा, 1680 सेंटीमीटर इनवर्स है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आंसर इसका यही होना चाहिए। आंसर इसका मैं एक बार, मेरे पास आंसर सीट है, इसमें लगा रखी है मैंने, उसको मैं चेक कर भी देता हूँ, तो आप चेक कर लेंगे तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, नहीं आंसर सही है या गलत है। तो ज़रा 1 मिनट मात्र वेट करिए, मैं आपको आंसर सीट से आंसर चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 5 और 5 का आंसर जो है वो C ही है। ठीक है, वेरी गुड, 5 का आंसर हमें C मिल चुका है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर द आईआर। आईआर के लिए फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है? तो अब आप देख सकते हैं कि आईआर स्टेटमेंट में कॉन्जुगेशन डाइन तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, कॉन्जुगेशन डिक्रीजेज एज द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से सही है आईआर के लिए। हायर द फ्रीक्वेंसी इफ़ मोर स्ट्रेंड, ये भी सही होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ लगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंड। इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो सही है, फ्रीक्वेंसी जो है नहीं घटा पाएगा ये। तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे आप, तो इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। कंजुगेशन डिक्रीजेज एज द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, फॉल्स ढूंढना है, ओहो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। ये मेरा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, तो आंसर D आएगा। कन्फ्यूज़न कर रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा। विच वन ऑफ द बेसिक वैल्यू ऑफ द लैम्डा मैक्स फॉर द कॉन्जुगेटेड डाई। कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए भाई साहब लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आप लोग मुझे बताएं। बहुत ही मैंने इसको पढ़ाया है, आपको लैम्डा मैक्स पूरा कायदे से पढ़ाया है। अगर आप बता देंगे तो अच्छी बात है। मुझे याद है कि 217 और 253 दो ही वैल्यू मैंने पढ़ाई हैं आपको, तो 217 भी पढ़ाइए, 214 पढ़ाइए, 253 भी पढ़ाइए। तो अब लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन, तो मेरे हिसाब से 217 ही होनी चाहिए। आंसर मैंने इसी में लगा रखे हैं, अभी आपको लास्ट में दिख जाएंगे। एन एल्कोहल हैविंग द मॉलिकुलर फार्मूला दिया है, CO बैंड स्ट्रेचिंग इतनी दे रखी है, यानी 1120 दे रखी है। अब बताइए 1120 CO स्ट्रेचिंग है,
है ना। 1120 CO स्ट्रेचिंग में इसका मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, तो C4H10O है। अगर CO स्ट्रेचिंग है तो इसका मतलब 1120 CO स्ट्रेचिंग जो होती है वो प्राइमरी में आती है सेकेंडरी में, ये मैंने लिखाई होगी। और जब आप इसको देख लेंगे कि ये प्राइमरी में है या सेकेंडरी में तो आप पहचान जाएंगे ये कौन सा है। तो मेरे हिसाब से ये सेकेंडरी आना चाहिए, 1120 जो है वो लगभग सेकेंडरी का है, तो ब्यूटेन टू ऑल होना चाहिए। तो यानी कि ब्यूटेन टू ऑल इसमें बी वाला पार्ट होना चाहिए, तो 8 का बी आंसर होना चाहिए। ये आप देख लेना, CO स्ट्रेचिंग पे जाना, OH स्ट्रेचिंग पे मत जाना। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको IR स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तो IR स्पेक्ट्रम में स्ट्रेचिंग आप चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब इसको कन्फ्यूज़न ना करना कि साहब आंसर कैसे निकाला। एक तो CO स्ट्रेचिंग भी लिखवाई है मैंने और OH स्ट्रेचिंग भी लिखवाई है। तो OH स्ट्रेचिंग इसमें देने रखी, CO दे रखी, तो CO का आंसर चेक कर लीजिए। क्योंकि आपको मैंने बताया था 1 2 3 यानी तीनों स्ट्रेचिंग आपको याद करनी पड़ेगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की, CO की और OH की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग। अरे यार कितना बढ़िया है, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग जो है इंटरनल अल्काइन के लिए कितनी होनी चाहिए। इंटरनल अल्काइन के लिए 2200 से 2250 लिखवाई, एक्सटर्नल के लिए 2100 से 2150 लिखवाई जहाँ तक मुझे याद है। एसिटिक एसिड इज CCl4 इज ब्रॉड एंड इंटेंस OH स्ट्रेचिंग बैंड। अब बताओ OH स्ट्रेचिंग बैंड, OH पूछ रहा है ना, हाँ OH स्ट्रेचिंग बैंड पूछ रहा है। एसिटिक एसिड इन, हाँ एसिटिक एसिड में OH, तो एसिड की जो स्ट्रेचिंग होती है वो कितनी होती है। एसिड की स्ट्रेचिंग तो मेरे हिसाब से 3000 से ज़्यादा ही होती है, 3300, यानी इसमें आंसर जो है वो 3000 से ज़्यादा में एक ही है, 3500 वाला आंसर ही नहीं है दूसरा, है ना। विच वन इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ द लैम्डा मैक्स फॉर द होमोन्यूक्लियर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। होमोन्यूक्लियर के लिए मैंने कितनी लिखाई है आपको याद होगा। होमोन्यूक्लियर के लिए मैंने लिखवाई 253, याद होगा। आप देखिए मेरी वीडियो देखिए अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द सिंगल NMR सिग्नल ड्यू टू इक्वलेंट प्रोटॉन। इक्वलेंट प्रोटॉन की वजह से सिंगल NMR सिग्नल कौन दे रहा है, तो अब ये बताइए एक ही कौन देगा। आप देखिए इस ऑक्सीजन के इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, दोनों तरफ एटमॉस्फेयर कार्बन का सेम है। जब दोनों तरफ कार्बन का एटमॉस्फेयर सेम है तो इसका मतलब है कि ये एक ही सिग्नल देना चाहिए, इसे एक ही सिग्नल आना चाहिए। इसमें O के इधर CH3 है तो C2H5 सिग्नल बदल जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे, यानी कि आंसर A ही आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच प्रोटॉन of the Br2CH CH2Br give the ट्रिपलेट स्प्लिटिंग इन MR। ट्रिपलेट स्प्लिटिंग कौन देगा, तो ट्रिपलेट स्प्लिटिंग जो होता है वो हमेशा CH देता है, ध्यान रखिएगा। जो यानी कि ये आप देखेंगे कार्बन कौन सा, टर्सरी कार्बन होता है तो वही देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टर्सरी कार्बन ये है क्योंकि इसको टर्सरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। फिर हाउ मेनी NMR सिग्नल्स विल बी गिवन बाय द विनाइल क्लोराइड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि विनाइल क्लोराइड कितने मैंने निकलवाए हैं, ये क्वेश्चन आप करिएगा। विनाइल क्लोराइड में कितने सिग्नल निकलेंगे। मेरे इसमें आंसर सीट मैंने लगा रखी है, आंसर भी मैं चेक भी करा दूंगा, नीचे आंसर सीट मैंने लगाई हुई है। आप आंसर लेकिन निकालिएगा। अब मैं भी आंसर बता सकता था इसका। हाउ मेनी NMR सिग्नल्स यू मेसिटाइलिन में कितने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। NMR सिग्नल मेसिटाइलिन में कितने होंगे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इसको लगाना है आपको। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में। यानी कि NMR सिग्नल 15 का आंसर भी, अब तो आपने 15 का आंसर भी देख लिया होगा, नहीं देखा तो चलो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन ये कैसे आए हैं ये आप दिमाग लगाना, केवल 2 आए हैं। अब 2 कैसे आए हैं ये आपको दिमाग भाई साहब लगाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप दिमाग ना लगा पाएँ तो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। हिंट देख लीजिए। मेसिटाइलिन का जो स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन ऐसे बनाया, बेंजीन में हमने अल्टरनेट CH3, ये मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर होता है जहाँ तक मुझे याद है। अब मेसिटाइलिन में आप देखेंगे कि ये सभी कार्बन बराबर हैं, मतलब एक सिंगल मिल जाएगा। ये इस कार्बन का एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर सब बराबर इसलिए हो क्योंकि सब अल्टरनेट लगे हैं, तो सब पे हाइड्रोजन के सिग्नल भी एक ही मिलेगा। इनका और इनका अगर देखें तो इन पर भी सिग्नल सेम ही मिलने वाला है क्योंकि इनका भी एटमॉस्फेयर सेम है। तो फिर आंसर 2 ही है, 2 है। क्या है आंसर? बी, 15 का बी। हाँ वेरी गुड, 2 ही आ रहा। व्हाट विल बी द बेसिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इन अल्कोहल। यार ये तो मैंने लिखवाया है कि अल्फा बीटा का अनसैचुरेटेड कितना है ना, 215 होगा शायद, जहाँ तक उम्मीद है। कितना आंसर है? 215, ठीक 215 है। मैं तो मेरा तरीका ही वही है कि मैं पहले आंसर बोलता हूँ फिर ढूंढता हूँ कि वो है नहीं। व्हाट इज़ द लैम्डा मैक्स फॉर द कंपाउंड CH2C डबल बॉन्ड। लैम्डा मैक्स इतना इन अल्कोहल कितना है, इसका मैंने आंसर लिखवाया है, यही एग्जाम्पल ही कराया है मैंने, शायद मेरे हिसाब से 239 होना,
2009 है इसमें आंसर, हाँ वेरी गुड, 2009 है, तो ये आंसर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक जो है, जो मेरे पास PDF थी उसकी फ़ोटो मैंने आपको दी है, और मैं अब आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लीजिए। ये भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही रिलेटेड है। एक तो क्वेश्चन ये आया हुआ था, क्वेश्चन ये आया हुआ है PGTs का, कि PGT एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या था वो आप समझें। क्वेश्चन ये था PGT एग्जामिनेशन में, व्हाट इज़ द NMR सिग्नल्स इन CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH में कितने NMR सिग्नल होंगे। अब तो आप निकाल लेंगे ना, एक NMR सिग्नल यहाँ मिल जाएगा क्योंकि ये एक यहाँ मिल जाएगा और एक यहाँ मिल जाएगा, नहीं टोटल इसका आंसर 3 NMR सिग्नल आएगा, ये NMR सिग्नल। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए अलॉट कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को करिएगा, है ना। यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ और क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ कि NMR सिग्नल आपको निकालने हैं। पहले तो इसमें निकाल के दिखाइएगा NMR सिग्नल CH3 CH2 CH2 और इसके बाद है BR, इसमें NMR सिग्नल निकाल के चेक करिएगा अपने आप, है ना। आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें NMR सिग्नल, चलिए मैं आंसर आपको बता दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे निकालना आपको चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें NMR सिग्नल, इस कार्बन का एटमॉस्फेयर अलग है, इसका एटमॉस्फेयर अलग है, इसका एटमॉस्फेयर अलग है, सबके एटमॉस्फेयर अलग है। तो अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अब आप समझ चुके होंगे आंसर क्या होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दूसरा जो है, इसका भी NMR सिग्नल निकालिए, इनमें से हो सकता है आपको एग्ज़ाम में कोई मिल जाए, C6H5 CH2 CH2 CH3, इसमें NMR सिग्नल कितने हैं, आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना, NMR सिग्नल यहाँ पर आसानी से आप निकाल लेंगे। देखो इसका एटमॉस्फेयर अलग है क्योंकि इधर CH2 है, इधर CH3, तो इसका एक मिलेगा, इसका एक मिलेगा, इसका भी एक मिलेगा, 3 तो ये हो गए, और बेंजीन में फिनाइल में कितना होगा, अब आप समझदार हैं, अब आप निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन था कि इसमें, यानी कि ये ईथर है, डाईमिथाइल ईथर, इसमें NMR सिग्नल कितने मिलेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लगाइएगा। हो सकता है आपको पेपर में से इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए, आप नसीब के अगर तेज़ हुए तो मिल भी सकता है ना। क्या होता है कि कभी कभी नसीब काम कर जाता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ाए हुए मिल जाते हैं, तो वही पॉसिबिलिटी यहाँ भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये इसमें भी NMR सिग्नल कितने होंगे ये सब निकालिएगा। NMR सिग्नल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सभी है दोस्तों। एक आपकी एक चल रही थी प्रोसेस की NMR, इतनी जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको पढ़ाई है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी सफिशिएंट है आपके लिए। यानी अगर आप चाहें इतनी पढ़ लीजिए, इतने में से क्वेश्चन मिल जाएगा, पैटर्न मिल गया है आपको, तरीका मिल गया, आपकी तैयारी का एक रास्ता मिल गया है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ज़्यादा समय ना ख़राब करिए। अब इसके बाद मैं आपको भेजता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट, आप एक आध प्रैक्टिस करिए और इसी कैटेगरी के थोड़े से स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाए तो उनको लगा करके देख लीजिए। हालांकि मैं सब कुछ आपको इतना कम समय में देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी पूरी रहे, तो आप तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन हो जाए आपका, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और अगर मेरे इस वीडियो से मेरे कुछ साथी, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा कि नहीं, मैंने कुछ काम ऐसा किया है जिससे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे अपने आप में आत्मसंतुष्टि मिलेगी दोस्तों। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और मेरे चैनल के थ्रू आपको मदद मिली हो तो ज़रूर मेरे इनबॉक्स में कमेंट डालिएगा जब आपका रिजल्ट आए तो, है ना। उसके बाद मुझे एक बार ज़रूर संपर्क करना, तो मैं समझूंगा कि वाकई में मैंने जो किया है उसके लिए मेरे साथियों का सिलेक्शन होने में मदद मिली। हालांकि मेहनत आपको करनी है, रास्ता आपको चुनना है, लेकिन गाइडेंस मैं देता चल रहा हूं जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगा, और वो वीडियो होगी प्रैक्टिस सेट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।